इसमें नहीं हम मैक्सिमम 6 से 7 लाख कॉस्ट निकाल सकते हैं सर। 1 साल के अंदर। जी और सर। अगला सीजन रहा, दूसरे साल में आप 10 लाख रुपए और एक निकाल साल में लोगे। हमारा ये पॉली हाउस फ्री हो जाएगा सर। 4 से 5 लाख रुपए यानी बचत ले सकते हैं सर। किस तरीके से सर, मोटा मोटा अब समझाइए। हमारी 3 मंथ की यानी क्रॉप थी सर। ठीक है, हमारा इसका नहीं 2 लाख 2.5 लाख का नहीं कुकुम्बर निकल ये जाएगा सर। निकल गया। ठीक है सर। ठीक है। अब कैप्सिकम लगा देंगे इसमें। अच्छा, कैप्सिकम कैप्सिकम हमारी हाँ चलेगी सर 9 मंथ। हाँ। 3 मंथ के बाद उसका नहीं प्रोडक्शन चालू हो जाता है। ठीक है। मार्केट में प्राइस उसका नहीं 90 से नहीं ऊपर ऊपर जाता है। अच्छा, इसका डेली वेज का नहीं कम से कम मैंने हमारा 3-4 क्विंटल इसमें प्रोडक्शन निकलेगा सर। इसमें कुछ सर अलग भी है कि अगर भाव अलग मिल रहे हैं इसमें, या सेम ही भाव है? इसमें हाँ, इसके इसका जो हाई क्वालिटी जाती है सर। इसका जो आउटपुट है, जी सर। इसका हाई इसका क्वालिटी। मार्केट में नहीं प्राइस है नहीं 40 रुपए अच्छा 30 रुपए से स्टार्टिंग होता है। अच्छा, अभी कौन सा कितने का गया है सर? मुझे लग रहा है इसमें तो पानी की भी बहुत अच्छी बचत बहुत है। कम बचत है सर। अच्छा। ओपन में हमारी सिंचाई करते हैं ड्रिप से हाँ सोइलेस में, हाँ तो उसमें हमारा 10-10 12-12 हजार लीटर पानी जाता हाँ है जी। पर डे का सर। अच्छा इसमें हमारा 1200 लीटर पानी जाता है। हाँ। हमारा 4000 स्क्वायर में नहीं हमारा 4200 लीटर या 5000 में नहीं पूरी सिंचाई हो जाती है एक दिन की सर। किसान भाइयों, आज हम आए हैं खीरे के पोली हाउस के अंदर। आपने पोली हाउस लगे हुए तो काफी देखे होंगे और काफी खीरों के पोली हाउस भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे कर रखी है कोकोपीट के अंदर। काफी स्पेशल वीडियो होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए जानते हैं इस फार्मिंग को, इस यूनिक फार्मिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अंकित सैनी है। ये हमने 560 स्क्वायर में पोली हाउस लगाया सर। ठीक है। ये हमारा यानी ओपन फील्ड है सर। अच्छा, ये आपने ओपन में भी लगाया हुआ है और ये यहाँ पे आपने पोली हाउस में यहाँ कुकुम्बर कर रहे हैं। अच्छा यानी रेडिश ग्राउंड कर रहे हैं सर। अच्छा, यहाँ पे कर रहे हैं तोरी जी सर। और यहाँ पे कर रहे हैं कुकुम्बर, ये इंग्लिश कुकुम्बर। कुकुम्बर है जी। इसे चाइनीज भी बोलते हैं। अच्छा, वैसे नहीं सर, भाषा में अलग अलग तरीके से बोलते हैं बेसिकली सर। खीरा बोलते हैं है ना? जी सर। तो अब सर हम अंदर एंट्री लेते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, इस पोली हाउस में जी सर। क्या यूनिकनेस है? और भी पोली हाउस हैं, इसमें क्या नया है? ये सर हमारा हाइड्रोपोनिक है जी। ये एनवीपीएच में आता है सर। अच्छा, थोड़ा फुल फॉर्म में बताइए सर कि क्या रहता है एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है, सोयल से हमारी कितनी सारी बीमारियां पैदा खुद हो रही है सर आजकल। ठीक है ठीक है। कुकुम्बर में हाँ जी। सबसे ज्यादा निमोटोड आ रहा है इस टाइम। जी। तो हमारी निमोटोड की यानी पूरी क्रॉप यानी खत्म हो जाती है एक बार में। उसका कोई भी यानी दवाई नहीं बनी जो उसे रोक सके। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए हम सोयल की जगह हाइड्रोपोनिक में कर रहे हैं सर। अच्छा, हाइड्रोपोनिक के थ्रू कुकुम्बर में कर रहे हैं। जी सर। कोकोपीट में। तो मट्टी की जगह आप कोकोपीट में कर रहे हैं जी सर। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे आप चप्पल निकालने का यही बाहर प्रोसीजर है, इसका थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ये सर क्या होता है, जैसे हमारे बाहर से आते हैं हाँ जी। तो चप्पल पहन के आते हैं तो धूल के मिट्टी के कण उसके अंदर जाते हैं। अंदर जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या हमारी जितनी बीमारियां होती है जी, वो उसके जरिए जाती है सर। अच्छा अच्छा। तो इस पर्पज से हम बाहर निकालते हैं जूते चप्पल। ठीक है सर, आ जाइए। ये हमारा एंट्रूम गेट है जी। जो कुछ इंसेक्ट होते हैं हाँ। वे बाहर यहाँ रुक जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हमें वो ओपन करते हैं अंदर वाला गेट। अच्छा, ये बंद होने के बाद में अंदर वाला ओपन करते हैं सर। अच्छा अच्छा, आ जाइए आ जाइए। ठीक है, ये वाला अंदर वाला हमने ओपन कर लिया। जी सर। अच्छा, ये ओपन कर लिया है सर। ये तो सर नॉर्मल, मतलब मुझे लग रहा है कि और भी पोली हाउस में स्पेशल नहीं है, यहाँ पे भी औरों में भी इसी तरीके से होता है। जी सर। जी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे हैं खीरे की प्योर। ठीक है। आपने पहले तो मुझे बताइए कितना टाइम हो लिया आपको प्रोडक्शन लेते हुए? प्रोडक्शन लेते हुए सर हमें 1 मंथ हुआ है। अच्छा। हमारे नहीं 7,000 केजी इसमें कुकुम्बर निकल चुका है 560 स्क्वायर में सर। हाँ जी। अभी यानी इसका 1 मंथ हो रहा है। अच्छा। हमने नहीं 560 स्क्वायर में हमने नहीं 2000 स्क्वायर का नहीं पोली हाउस का प्रोडक्शन निकाल है 560 से सर। अच्छा अच्छा, तो मुझे लग रहा है ये तो इतना तो हम बाहर से भी निकाल लेते हैं। तो आप इसमें यूनिकनेस क्या है? इसमें अलग क्या है? ये सर इसमें जितना भी फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन जाते हैं, हाँ जी, तो खीरा हमारा दिन रात इससे बढ़ता है, प्रोडक्शन भी डबल आता है इसमें। कहने का मतलब ये है जितना आप इसमें ये डालेंगे मतलब फर्टिलाइजर वगैरह डालोगे उतना ही प्रोडक्शन हाई होगा। जी सर। तो इसमें आपने बात करी जो हम मट्टी में की जगह इसमें कोकोपीट में कर रहे हैं, तो इसका आपका कारण है कहने का कि भाई अगर हम मट्टी में करते तो वहां पे फंगीसाइड ज्यादा आते हैं, इस पे थोड़ा कम आते हैं। जी सर। ये कारण है मेन। इसमें इंसेक्ट भी कम लगते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो ये इसमें
जैसे आ जाइए इधर, आ जाइए जी जरा। सर। तो इसमें कुछ सर अलग भी है कि अगर भाव अलग मिल रहे हैं इसमें, या सेम ही भाव है? इसमें हाँ, इसके इसका जो हाई क्वालिटी जाती है सर। इसका जो आउटपुट है, जी सर। इसका हाई इसका क्वालिटी। मार्केट में यानी प्राइस यानी 40 रुपए अच्छा 30 रुपए से स्टार्टिंग होता है। अच्छा, अभी कौन सा कितने का गया है सर? इसका 30 रुपए का प्राइस था सर। 30 रुपए का। और नॉर्मल में कितने नॉर्मल का का था? नहीं, पोली हाउस का जा रहा है 18 रुपए प्राइस, 18-20 रुपए। अच्छा ये 10 रुपए उससे हाई जाता है सर। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ ये पोली हाउस में, मैं जैसे अंदर घुसता हूँ तो पसीने पसीने हो जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशनेस सी फील हो रही ये है। सर हमारे सर्कुलेटिंग फैन लगे हुए हैं। अच्छा, वहां पे वो लगा हुआ है। ये ठीक जी है। सर। ये ठीक। ऊपर हमारे फोकर है। अच्छा इसमें ह्यूमिडिटी मीटर लगे हुए हैं, अच्छा, सेंसर सर। ये जो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे लगा हुआ था शायद कहीं पे। जी सर। उसके अंदर लगा हुआ है एक सेंसर। अच्छा अच्छा। तो कलेक्ट करता है वो डाटा सारा हम्म। टेम्परेचर का। अच्छा वो कलेक्ट करने के बाद यानी हमारा ऑटोमेशन पे यानी वहाँ भेजता है, ठीक है। सेंसर पे अलर्ट करता है, हाँ, तुरंत हमारी टाइमर लगवाता है, हमारे फोकर और ऑटोमेटिक हमारे ही चल ऑटोमेशन से यानी पंखे भी है, सर्कुलेटिंग हवा को घुमाते रहते हैं जाता है। अंदर हाँ ही। जी हाँ जी, तो इस कारण हमारी ह्यूमिडिटी यहाँ कंट्रोल होती है बिल्कुल सर। कंट्रोल में हो जाती है। जी सर। और वहां पे फिर ये बेनिफिट है कि ये जितना इन्हें टेम्परेचर चाहिए वो उस इतना टेम्परेचर टेम्परेचर से में यानी। आ जाइए, उस टेम्परेचर से ये ग्रो हो जाते हैं। जी सर। अच्छा, तो जैसे सर हम बाहर की बात करें, पहले तो हम बात कर लेते हैं अगर कोई पॉली हाउस में करता है, जी सर। ठीक है, और विदाउट पॉली हाउस में करता है, इस पे बात कर लेते हैं। जी सर। अगर कोई विदाउट पॉली हाउस करता है तो उसे कितने हमें पेस्टिसाइड्स वगैरह कितना डालना होगा, और अगर यहाँ पे करता है तो उसे कितना डालना होगा? यहाँ पे सर हमें बायो आ जाइए। पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं ऑर्गेनिक में सर। ठीक है। हमें यहाँ बिना केमिकल के उगा रहे हैं, हाँ जी। तो इसमें सारे बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, नीम ऑयल का अच्छा और अपना नहीं बायो सप्लीमेंट के, बस इसका यूज करते हैं हम, और ज्यादा कुछ इंसेक्ट के हमें प्रयोग भी नहीं करते हैं हाँ सर। जी हाँ जी। इसके अच्छा। लिए हमने नहीं यहाँ पे येलो ट्रैप्स लगा रखे हैं अच्छा, यहाँ इंसेक्ट पे। के लिए। अच्छा तो हमारे जो है दवाइयाँ होती है वे बच जाती है सर। जी। तो अच्छा, हमें इसमें केमिकल यानी विदाउट केमिकल की ही कर रहे हैं सर, ये ऑर्गेनिक है हमारा सारा। ऑर्गेनिकली ही चल रहा है। तो जैसे अभी लास्ट जो प्रोडक्शन था आपका इस मंथ का, जी सर। तो ये लगभग कितना मान के चलें कि कितना हुआ है? सर इसमें 7,000 से हमने 8,500 केजी निकाल चुके हैं। निकाल चुके हैं अभी। जी सर। और आपने बाहर भी कर रखा है, जी सर। बाहर का क्या रिजल्ट था सर? बाहर का रिजल्ट ये है सर, हमारा तोरी का रेट अभी यानी थोड़ा डाउन चला था, जी। अब यानी बढ़ता जा रहा है रेट। हाँ जी आप यानी देख रहे भी होगी तोरी का यानी हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है दिन जी पे जी दिन। जी जी। तो इसमें यानी हमने अब तक यानी 6,000 केजी तोरी निकाल चुके हैं सर। अच्छा, 6,000 स्क्वायर से। ये अलग तरीका है या फिर सेम ही है? ये तो नॉर्मल है, सब किसान जानते हैं। अच्छा, जो सेम तरीके से है वो जी सर। ये थोड़ा अलग है। ये तो अलग है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कोकोपीट है ये, जी तो सर। इसमें कोकोपीट में कुछ और भी मिलाया हुआ है या फिर कोकोपीट नो ही सर, है? इसमें मिला सकते हैं, परलाइट में मिला सकते हैं, वर्मिकोलाइट मिला सकते हैं सर। अच्छा, तो आपने उससे यहाँ क्या पे होता है, क्या मिलाया हुआ ऑक्सीजन लेवल और इसका मॉइस्चर लेवल वो हाँ। ऐड करके रखते हैं सर। अच्छा तो अब क्या होता है, मैंने इसका ने हर मतलब 4 घंटे के बाद इसका ड्रेनेज हाँ डाटा लेते हैं सर। हाँ। इसकी ये अंदर क्या तरीका होता है सर, थोड़ा समझाइए। उसके लिए हमारे पास पीएच मीटर होते हैं, हम्म, और अपना सनलाइट के लिए इसके नहीं लाइट लेनी पड़ती है सर। ठीक इसके है। लक्स लाइट कितना प्लांट पे नहीं लक्स लाइट आ रही है आपकी, थोड़ा हिंदी में समझाइए जो हमारे फार्मर जो देसी भाषा में जान सके। जो मतलब यानी सनलाइट यानी मतलब सूर्य की रोशनी आती है ना हाँ प्लांट जी पे हाँ जी हाँ जी। सर, उसका यानी मतलब लाइट के यानी कितनी किरणें आ रही है, ठीक है। कितने उसमें आ रही है, हाँ तो उसके कारण हमारे ऊपर सेड नाइट लगी हुई है सर। हाँ, वो जो ऊपर यहाँ पे देख रहा हूँ। ये ठीक जी है, सर। ठीक है तो हमारी जब लाइट ज्यादा होती है जी तो प्लांट हमारा मुरझाने लगता है सर। जी। तो प्लांट जब मुरझाता है हाँ। तो उसके लिए हमें जब लाइट ज्यादा हो जाती है तो उससे कट करनी होती है सर। अच्छा, ये आप जब वो खोल देते हैं पूरा? जी सर। ठीक है। ये हमारा टाइम होता है इसका। हाँ। 11 बजे के बाद हमारी सनलाइट ज्यादा हो जाती है तो हमें इसे कट कर देते हैं, फैला देते हैं। अच्छा 3 बजे के बाद धीरे धीरे लाइट कम होने चली जाती है सर, ठीक है तो फिर हम इसे फैला देते हैं सर। ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे थे, आप इसमें अगर कुछ और भी डालते हैं तो उसमें क्या अंतर है? उससे क्या होता है सर, है ना, इसका जो वाटर होता है ना वो होल्ड करके रखते हैं सब चीज। ठीक है, होल्ड कर दिया, ठीक है। तो उससे हमारा यानी पानी देने का वेस्टेज वो बच जाएगा। वो बच जाएगा। जी सर। आपने यहाँ पे ये नीचे नहीं रख रखा, आपने रख रखा है इसके ऊपर। इससे तो क्या होता है, ये जो हमारा जो ड्रेनेज निकलता है ना कोकोपीट से पानी जी, निकलता है सर, जी तो वो नीचे यानी इसके जरिए चला जाता है, ठीक है। तो वो मिट्टी से टच नहीं हो पाता। अच्छा, अगर नीचे चला जाएगा वो तो पानी, इससे यानी हमारे फंगस का डर हो जाएगा फिर लगने में ग्रोइंग में। नीचे इस अगर हम इसे उठा के देखें तो कुछ नहीं है, सिंपल ही है। सिंपल ही एक है। पन्नी है जी और सर। पन्नी में आपने कोकोपीट मिलाया। हाँ, ये उसमें ग्रोइंग आपने बैग बोलते हैं ये सर। लगा दिया।
ये ग्रोइंग बैग बेसिकली पन्नी है ये, जी सर। मतलब ये है। और उसके ऊपर उसके नीचे आपने रख रखा है ये वाली, ये हमने प्रोट्रे होती है सर। अच्छा, ये वजह क्या है इसमें, और थोड़ा सा अगर अच्छे से इसका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ा होता है सर, ठीक है, ग्रोइंग बैग में। अच्छा। और आपने यहाँ पे साथ में दे रखा है एक ये पाइप, हमारा एरोडी पर है सर, अच्छा, इसमें बूंद बूंद ये से नहीं देखिए। पानी आता है सर। अच्छा, अभी तो शायद इसमें कुछ नहीं आ रहा है मुझे ये लग रहा है। पाइपलाइन से नहीं, हमने जितने भी वाटर देना था सर दे चुके हैं अब। अच्छा अच्छा, जितना पानी जा सकता था वो जा जाली चुका है सर, बूंद बूंद से जाता है। अच्छा, ये मतलब फोर लाइन जितनी जरूरत है उस उतना ही हिसाब से पानी जाएगा सर। अच्छा, तो ये जो टेक्नोलॉजी है जी ये सर, आई कहाँ से, मतलब ये कहाँ इजराइल की टेक्नोलॉजी है सर। से? इजराइल से चल रहा है उस जी हिसाब से, मतलब जैसे मान के चलो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस वाले बैग को ज्यादा जरूरत है पानी की, जी इस सर। वाले के बैग को कम जरूरत है, तो इसमें डिफरेंस किस तरीके से मेंटेन होता है? इसमें क्या होता है, फोर लाइन इनर लाइन एरोडी पर है सर, ठीक है, इसमें नहीं चारों में बराबर जाएगा सर। अच्छा अच्छा, मतलब किसी में ज्यादा हो या कम हो वो वो मतलब सब नहीं है। बूंद बूंद से जाएगा, अच्छा, बूंद बूंद से जितनी पेड़ को जरूरत है उस उतना ही हिसाब से जाएगा। जाएगा, ठीक है इसमें नहीं हमारा नहीं 1200 ml पर प्लांट पानी जाता है पूरे दिन में सर। ठीक है, 1200 ml। जी सर, मुझे लग रहा है इसमें तो पानी की भी बहुत अच्छी बचत बहुत है। कम बचत है सर। अच्छा, ओपन में हमारी सिंचाई करते हैं ड्रिप से हाँ सोइलेस में, हाँ, तो उसमें हमारा 10-10 12-12 हजार लीटर पानी जाता है हाँ पर जी, डे का सर। अच्छा, इसमें हमारा 1200 लीटर पानी जाता है। हाँ। हमारा 4000 स्क्वायर में नहीं हमारा 4200 लीटर या 5000 में नहीं पूरी सिंचाई हो जाती है एक दिन की सर। तो उसमें ये बचत हो जाती है, वाटर की बहुत ज्यादा बचत है बहुत सर। ज्यादा बचत है। जी तो सर। आप, दूसरी बात ये भी है, इसमें साथ के साथ में आप दवाई भी छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी अगर जरूरत जी है सर। वो भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ, ये जो चीज है, ये जो लगाते हैं आप, ये सनलाइट के लिए होती है, ठीक जी है? सर। ये सनलाइट को अब जब गर्मी है तो ये रोक देगी, जी जब सर, सर्दी ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम के लिए क्या होता है सर? उसके लिए यानी खोल के रखते हैं सर अच्छा, पूरा दिन, मतलब है नहीं जब सनलाइट आती ये जो चादर दिख रही है ये एब्जॉर्ब करती है अपने है। अंदर, जी सर, इसमें सनलाइट ये 50% सनलाइट को कट करती है सर। ठीक है, और ये हमारा जो पन्नी होती है हाँ जी हाँ जी, ये 200 माइक्रोकॉन की होती है। अच्छा अच्छा। तो ये तो थी सर टेक्नोलॉजी की बात, जी ठीक सर। है। अब हम इसकी खर्चे की बात कर लेते हैं, लगभग इसमें कितना खर्चा आया है, क्योंकि मेन चीज होती है खर्चा। इसमें नहीं सर, ये हमारा 10.5 लाख की कॉस्ट आई है सर। 10.5 लाख रुपए में आपका ये सब चीजें हैं या ऑलमोस्ट सब ये चीजें? ऑलमोस्ट है नहीं सारा खर्चा है सर। 10.5 लाख रुपए? जी सर। सर कम बता रहे हैं आप। नहीं सर, ये इतना ही है सर। किस तरीके से सर? ये 560 स्क्वायर का है ना सर। 560 स्क्वायर का, पर लेकिन एक जैसे अगर मान के चलें ये सारी आपने लगवाया है, ये लोहा इस वगैरह पे सब हमारा चीज़। 50% सब्सिडी है सर। अच्छा, 50%, यानी कि 20-25 लाख रुपए करीब में ये बैठा, जी सर। और सब्सिडी मिली आपको 50% की। तो 50% की आपको ये पेड़ पे भी मिली या फिर ये ये स्ट्रक्चर पे एक बार है मिली? सरकार इन प्लांट पे भी देती है सर। प्लांट पे भी देती है। 50% है नहीं सब्सिडी मिलती है। 50% सब्सिडी मिली, तो उससे आपका 10 से 10.5 लाख का ये लग गया। जी सर। 10.5 लाख रुपए में क्या क्या चीजें हैं सर? मुझे इसमें हमारा टोटल ग्रोइंग बैग है, ठीक है ये पूरा हमारा जो पोली हाउस है 560 स्क्वायर में, जी, ये सारा कंटिन्यू कंपनी का है सर। ठीक है। तो हमारे पर्पस है 10.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। 10.5 लाख रुपए का फार्मर को खर्चा हुआ है, जी सर। ठीक है। अब ये बताइए कि अगर हम 10.5 लाख रुपए लगाते हैं, तो एक सीजन का नहीं कर रहा हूं मैं, एक साल का कह रहा हूँ, एक साल में लगभग इससे कितनी बचत ले सकते हैं? एक साल में हमें इससे 4 से 5 लाख रुपए नहीं बचत ले सकते हैं सर। किस तरीके से सर, मोटा मोटा अब समझाइए। हमारी 3 मंथ की नहीं क्रॉप थी सर, ठीक है, हमारा इसका नहीं 2 लाख 2.5 लाख का नहीं कुकुम्बर निकल जाएगा ये सर। निकल गया, ठीक है सर। ठीक है। अब कैप्सिकम लगा देंगे इसमें। अच्छा, कैप्सिकम हमारी हाँ चलेगी सर 9 मंथ। हाँ, 3 मंथ के बाद उसका नहीं प्रोडक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, मार्केट में प्राइस उसका नहीं 90 से नहीं ऊपर जाता है। अच्छा इसका डेली वेज का नहीं कम से कम मैंने हमारा 3-4 क्विंटल इसमें प्रोडक्शन निकलेगा सर। अच्छा, 3-4, मतलब इसका लगभग एक कितना मान के चलें इसमें? इसमें हमारा कम से कम मैंने 12 से 6 से 7 टन है इसमें कैप्सिकम निकल जाएगी सर। कैप्सिकम इतनी निकल जाएगी? जी सर। हाँ भाई, ये फायदा है कि भाई ये चीज तो हम बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे इसमें बेसिकली फायदा क्या होता है आपको बता दूं, जी सर। कि अगर आपको विदाउट मौसम, विदाउट एनवायरमेंट, विदाउट कल्चर की तरह से आपको ये पेड़ या कुछ भी चीज लगानी है, तो आप लगा सकते हैं इजीली यहाँ पे। जी सर। जी, तो जैसे आपने, ये तो हो गया हमारा प्रोडक्शन की बात, जी सर। इसमें फिर कमाई का क्या हिसाब रहेगा सर? इसमें क्या होगा, हम मैंने सोयल में प्लांट नहीं बढ़ा सकते सर। ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा 40 से 45 सेंटीमीटर प्लांट लगाना होता है सर। अच्छा, इसमें मैंने अपने हिसाब से नहीं सेट कर सकते हैं।
ठीक है। प्लांट को, अच्छा कितने डिस्टेंस पे करना है, कितने उस पे करना है सर। अच्छा, ये भी चीज देखी जाती है। जी सर, अच्छा। उसमें हमारा 40 से 45 सेंटीमीटर, और इसमें हमने 3 रैक लगाएगी सर अपनी। ठीक है। किस किस तरीके से सर, जैसे मतलब आपने 2 लगा रखी हैं, ये 2 रैक एक और लगा लग रखी है, जाएगी। ठीक एक है। यानी मैं नहीं, बीच में स्टैंड लेके हमने, जैसे ही हमारी एक्स्ट्रा टेबल बनी हुई है सर, हाँ, तो हमने अपना। ये जो देख रहे हैं हम, ऊपर भी आपने लगा दिया फिर। जी सर, अरे वाह। ये पर्पस हमारा यानी एक्स्ट्रा प्लांट से यानी प्रोडक्शन निकालने का है सर, अच्छा हमारा ये पर्पस था सर। अच्छा, मेन जो है ये चीज है, मतलब फिर तो मुझे लग रहा है फिर आप यहाँ पे भी इजीली लगा सकते हैं। जी सर, इसमें नहीं मतलब हमें, आपने देखा होगा पोली हाउस में नहीं 2 लाइन ही लगी होती है हाँ हाँ कैप्सिकम की, हाँ। वो होती है जेड स्क्वायर के, जी। ठीक है। और ये हमारे किसी भी तरीके से प्लांट को हाँ। कहीं भी प्लांट ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ले जाके ठीक है। मिट्टी में नहीं, एक फिर प्लांट यानी प्लांटेशन करने के बाद हाँ। वो वहीं पे चलेगा सर। अच्छा, इसे हमें मार्केट में बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं प्लांट को, कैप्सिकम समेत ही। मतलब इसे डायरेक्टली आप बेच सकते हैं। जी सर। अच्छा, हाँ, मतलब ये उठ के चला जाएगा जी सर। और वहां से सेल हो जाएगा। जी सर। तो सर वापस आते हैं कि आपने इस उससे साल का कितना मान के चले, इसमें बारिश वारिश की भी दिक्कत होती है नो या फिर सर, नहीं? इसे नहीं, बिना मौसम के यानी आप तो कभी भी कर पानी तो सकते। नीचे आएगा या पानी नीचे नहीं पानी नहीं आएगा? आएगा, ये वाटर प्रूफिंग है पूरा। अच्छा, मैंने अभी जैसे ड्रोन में देखा, वहां पे एक पानी रुका हुआ है, तो उसकी वो क्या सर गलती क्या है? होता है, थोड़ा पानी लूजिंग हो जाती है तो उस हाँ। कारण हो जाता है। अच्छा, तो उसका कुछ इलाज है या वो फिर अपना आप सूख जाएगा वो। अपने आप वहीं पे सूख जाएगा? जी। अच्छा, तो सर वापस आते हैं कि हम इससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं 10 लाख रुपए लगा के जी एक सर। साल में? जी सर, जी बताइए। इसमें नहीं हम मैक्सिमम 6 से 7 लाख कॉस्ट निकाल सकते हैं एक साल के अंदर, सर। जी और सर, अगला सीजन रहा दूसरे साल में आप 10 लाख रुपए और एक साल में निकालोगे। हमारा ये पॉली हाउस फ्री हो जाएगा सर। एक साल में आपका पॉली हाउस फ्री, पर लेकिन मुझे लग रहा है ये जो पन्नी वगैरह है, ये फिर कुछ टाइम में आके ऐसा हो सकता है कि भाई ये खराब होने लगे। 2 साल की कंपनी की गारंटी होती है सर। अच्छा, 2 साल की कंपनी गारंटी देती है? ये फट जाएगी तो कंपनी रिपेयरिंग दोबारा करके देगी सर। अरे वाह। और मुझे लग रहा है 3 साल तक ऑलमोस्ट चल जाती है। ये 3 से 5 साल की इसकी लाइफ साइकिल होती है सर। 5 साल बोलते हैं, 3 साल तक ऑलमोस्ट चल जाती है। जी सर। आंधी आंधी वगैरह आए तो बात अलग है। जी सर। जी। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। और किसी किसान भाइयों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, अगर कोई इस फार्मिंग को करना चाह रहा है तो उसके पास में वीडियो शेयर करें, ताकि इससे रिलेटेड अच्छे से जानकारी मिल सके। धन्यवाद।